अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट। कब फेवरेबल रहा, कब अनफेवरेबल रहा, ये मैंने आपको डाटा सेंड कर दिया है। और फर्स्ट पॉइंट जैसे आता है प्री प्लानिंग पीरियड, कहता है कि ये टाइम पीरियड 1947 से 51 तक का था। इस पीरियड में भुगतान शेष चालू खाते का कुल घाटा 240 करोड़ था। 1949 में डीवैल्यूएशन किया गया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। फर्स्ट प्लान जिसमें -42 लिखा हुआ ऊपर डाटा में देखिए, कहता है इस योजना की अवधि में भुगतान शेष के चालू खाते का घाटा 42 करोड़ का हुआ और ये प्लानिंग पीरियड था 1951 से 56, 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56। सेकेंड प्लान 56 से 61 में हुआ था। इसमें 1725 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसका मेन कारण था मशीनें, कच्चा माल और अनाज का ज़्यादा इंपोर्ट होना। थर्ड प्लान आपका 1961 से 65 में हुआ और इसका घाटा इस टाइम हमें 1951 करोड़ का हुआ और इसका मेन कारण था अनाज की कमी और चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के कारण हमें जो वार के मटेरियल थे वो इंपोर्ट होने ज़्यादा स्टार्ट करने पड़े। फिर आपका एक 1 ईयर प्लान आया था, 3 एनुअल प्लान आया थर्ड प्लान के बाद। उसका टाइम पीरियड था 1966 से 69। कहता है इन योजनाओं की अवधि में भुगतान शेष चालू खाते का घाटा और बढ़कर 2015 करोड़ का हो गया। इसका मेन कारण क्या था कि देश में अकाल हो गया था और अकाल की स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना था और इंपोर्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं था और पैसा आपको फ़ौरन से लोन लेना पड़ा। फिर फोर्थ प्लान आया 1969 से 74। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था 69 से 74 का जब 100 करोड़ का हमें फेवरेबल कंडीशन हमारी हुई, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो गए। इसमें हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और इंपोर्ट पहले के कंपैरिजन में कम होने लगे। इनविजिबल आइटम की रिसिप्ट और ज़्यादा बढ़ने लगी और इस प्लान में हमें एक सरप्लस पोजीशन आई। नेक्स्ट फिफ्थ प्लान 1974 से 78 में था। यहाँ पर हमें 3082 करोड़ का जो है फ़ायदा हुआ। उसका मेन कारण यही था कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा बढ़ने लगे और आपके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होने लगी, स्मगलिंग पर रोक हो गई और पर्यटकों के अधिक आने लगे। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अधिक धन भेजने के कारण अदृश्य मदों से होने वाली इनकम उनके ऊपर किए गए खर्चों से बढ़ गई। इससे भारत का भुगतान शेष जो है वो फेवरेबल कंडीशन में हो गया। फिर उसके बाद आपका सिक्स्थ प्लान आया 1980 से 85 में। कहता है इस टाइम फिर से हमारा अनफेवरेबल कंडीशन हो गई और हमारा घाटा जो बढ़कर 11,384 करोड़ का हो गया। फिर सेवन्थ प्लान स्टार्ट हुआ 1985 टू 90 में। कहता है कि यहाँ पर घाटा और बढ़कर 38,313 करोड़ का हो गया। सातवीं योजना में भुगतान संतुलन के घाटे का मेन कारण था कि विदेशों से आने वाली जो इनविजिबल आइटम थी वो बिल्कुल बंद हो गई और गल्फ वार के कारण पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और इससे हमारा जो भुगतान शेष है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में हो गया। फिर आपका 8th प्लान आया। कहता है भारत की जो 8वीं योजना है वो 1990 में स्टार्ट होनी थी, परंतु यह योजना 1992 में स्टार्ट हुई। इस योजना से पहले के 2 साल यानी कि 91 और 91 टू 92 में बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी कि डेफिसिट हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और 1991 में चालू खाते का घाटा सबसे ज़्यादा 17,366 करोड़ का था और देश के विदेशी विनिमय कोष कम होकर केवल 4,388 करोड़ के रह गए। इस स्थिति को ही हम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस कहते हैं। 8वीं योजना में भुगतान शेष काफ़ी प्रतिकूल रहा। इस योजना में भुगतान शेष के चालू खाते पर 59,832 करोड़ का घाटा। उसका मेन कारण यही था पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जो है ज़्यादा हमको इंपोर्ट करने पड़े।